हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद, नमस्कार। तो स्टैटिक जीके की क्लास बहुत ही लंबे इंतजार के बाद आप लोगों की एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तो एक बार सभी सेशन को ज्वाइन कर लीजिएगा और सबसे पहले मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है आप सभी को। आफ्टर दैट हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो एक बार सभी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे लाइव, और सेशन को सभी बच्चे शेयर भी कर देंगे। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वो बच्चे भी एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, जिससे कि आपके सभी दोस्त, मित्रगण, रिश्तेदार सभी को क्लास की जानकारी मिल पाए और सभी इस बेहतरीन सेशन का अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। ठीक है बच्चे, अभी अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी बच्चे एक बार जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मेकअप नहीं है बेटा, लाइटिंग ज़्यादा है। ठीक है, चलिए। तो इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि बैठ के मेकअप किया जाएगा, है ना। तुम्हें इतनी सारी क्लासेस देनी होती है, कंटेंट बनाना होता है, तो मेकअप का टाइम रोज रोज नहीं मिलता कि तुम मेकअप करके क्लास में आओगे। अब शांति से पढ़ाई कर लो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ अपना। यहाँ पर देखेंगे आप सभी, हम सेशन की शुरुआत करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं किसके बारे में? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका यूएनओ और यूएनओ की एजेंसीज। तो आपसे पूछा गया है, बताइए यूएन का जो सचिवालय है, यूएन का जो सेक्रेटेरिएट है बेटा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? उत्तर दीजिएगा। देखिए, आपसे पूछा जाता है ना कि यूएन के हेड कौन है। ठीक है भाई, कि यूएन का हेड कौन है बताइए। तो आप नहीं बता पाते कि यूएन का हेड कौन है। बता दोगे आप सभी कि भैया सेक्रेटरी जनरल होते हैं। तो बेसिकली सेक्रेटरी जनरल सचिवालय का प्रमुख होता है, और सचिवालय का प्रमुख ही क्या है? एक तरह से पूर्ण रूप से यूएन का प्रमुख हुआ। तो इसीलिए याद रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ ले कि बताओ यूएन सेक्रेटेरिएट जो है आपका, यूएन सचिवालय, देखिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर को हम सभी यूएन डे के रूप में भी मनाते हैं, यूनाइटेड नेशन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। यूएन में कितने सदस्य देश है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि यूएन में वर्तमान में कितने सदस्य देश आते हैं। इसमें जो बच्चे अगर हम टोटल कितने सदस्य यूएन की बात की गई है बेटा, अगर हम बात करते हैं यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप कहोगे न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। और यूएन सचिवालय का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो बेसिकली ये सचिवालय है क्या? ये यूएन का एक अंग है। क्या है बेटा? आपका अंग है। तो कौन कौन से अंग होते हैं? एक होता है यूएन सचिवालय, एक होता है प्यारे बच्चों जनरल सभा, ठीक है भी, जिसे आप सभी कहते हो यूएन जनरल असेंबली। ठीक है भी, यूएन जनरल असेंबली होता है, अर्थात महासभा के नाम से जानी जाती है। एक आ जाएगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक होता है यूएन, ठीक है भी, सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, ठीक है भाई, एक हो जाता है बेटा आपका यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये 5 कार्यरत अंग है आपके यूएन के। किसके बच्चे? यूएन के ये 5 एक्टिव ऑर्गन है जो कि आपको याद रखने हैं। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसे भंग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आपका भंग कर दिया गया है। किसको? ट्रस्टीशिप काउंसिल को। पलाऊ को आज़ादी मिलने के बाद, ठीक है भाई, क्या कर दिया गया? उसे जो है बेटा आपका भंग कर दिया गया है, याद रखिए। तो ये जो है आपको अच्छे से याद रखने पॉइंट्स जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ओके, ठीक है, आगे चलते देखिएगा। आपसे पूछेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप कहोगे हेग नीदरलैंड में है। कहाँ पर है आपके? तो लिख लीजिएगा, हेग नीदरलैंड में आपका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे और हम बात करेंगे इस बारे में। नेक्स्ट आता है आपका नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? माय मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन आजकल, ठीक है, सिर्फ मेरा ही नहीं, एग्जामिनर का भी पसंदीदा प्रश्न बन गया है। कितने सदस्य? बेटा 193 सदस्य है, याद रखिएगा। 193वां सदस्य बना था सूडान। 194वां सदस्य कौन सा देश बन सकता है? सभी कमेंट करके बताना कौन सा देश बन सकता है 194th मेंबर ऑफ द यूएनओ। आप सभी बताएंगे। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि जो यूएन है, यूएन का जो सुरक्षा परिषद होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर होते हैं। 5 होते हैं आपके परमानेंट और 10 होते हैं आपके नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर होते हैं
इनके पास में क्या होता है, एक वीटो पावर होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, वीटो पावर होता है, याद रखिए। आगे चलते हैं, यहां पर बताएंगे नाटो की बात की गई है। नाटो की बात की गई है, नाटो में कितने सदस्य देश हैं, ये प्रश्न पेपर में पूछेगा। आप कहोगे वर्तमान में 32 सदस्य हैं, तो 32वां देश कौन सा बना है आपका, स्वीडन बना है, याद रखिएगा। 32वां देश कौन सा बना है आपका, स्वीडन बना है। 31वां देश कौन सा था आपका, फिनलैंड था। कौन सा था आपका, फिनलैंड। तो याद रखिएगा 32वां देश कौन सा बन गया है, 31 नहीं है नलायको, 32 देश है। कौन कह रहा है 31 देश है? 31 वालों, तुम्हें अलग से तुम्हारे लिए सजा का प्रावधान किया गया है भगवत गीता में। वो छोड़ूंगी नहीं मैं, आराम से ढंग से उत्तर दे दो, गलत आंसर दोगे उल्टे लटका दी जाओगे। ठीक है, सही से उत्तर दो। ऐसे आसान आसान प्रश्न अगर गलत उत्तर दोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 4 अप्रैल 1949 में क्या हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आपकी, 4 अप्रैल 1949। ब्रुसेल्स में आपका हेडक्वार्टर है बेटा, लिख लेना। कहां पर है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में आपका हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे आप सभी। कहां पर है आपका, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। आगे चलते हैं, देखिएगा क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है, बताइएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे कि इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संगठन की एजेंसी नहीं है। बताइए प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एजेंसी का मतलब क्या है, एजेंसी का ये मतलब है कि ये जो संस्था है यूएन के एक तरह से यूएन की निगरानी में ही कार्य करती है, लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट संस्था होती है, स्वतंत्र संस्था होती है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि स्वतंत्र संगठन है, ऐसा नहीं कि सारे का सारा स्वामित्व है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा कौन सी नहीं है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस भी जो आएगा राइट आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जब भी आप पढ़ते हो अंतरराष्ट्रीय संगठन, याद रखना आई लव इटालियन फूड, मुझे इटालियन फूड बहुत पसंद है। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी मैडम को क्या पसंद है। ठीक है, तो तुम्हारी पूजा मैडम को इटालियन फूड बहुत पसंद है, तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम मेरे लिए इटालियन फूड लेके आओगे। कौन कौन लेके आएगा कमेंट करके बताओ। इससे आपको याद रखना है कि जो फूड वाले हेडक्वार्टर हैं, फूड वाले हेडक्वार्टर रोम इटली में है। कहां पर है आपके, रोम इटली में है। जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर है, दोनों का हेडक्वार्टर इटली में, रोम इटली में। तो इटालियन फूड से याद रखिएगा कि इनके हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलेंगे, रोम इटली में ही मिलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। भैया स्वास्थ्य के लिए मैं कहां जाऊंगी, जिनेवा। ठीक है भी, जीना है, जीना है, स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी जी पाऊंगी, तो जीने के लिए मैं कहां जाऊंगी, जिनेवा जाऊंगी। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है आपके, जिनेवा में है। आगे लिखा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, पैसा ही पैसा होगा, मनी ही मनी होगी, कहां पर, अमेरिका में। चलोगी वॉशिंगटन DC, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है आपके, वॉशिंगटन DC में है। और साथ में याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, बैंक में भी क्या होता है, धन ही धन, पैसा ही पैसा, तो वर्ल्ड बैंक भी कहां पर है आपके, वॉशिंगटन DC में है। आई बात समझ में, कहां पर है आपके, वॉशिंगटन DC में है। तो ये आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे आप सभी। ठीक है बेटा, आगे चलिएगा, क्या पूछा गया है, ये पूछा है कि RBI का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। कोई बात नहीं, आंसर दे दो, RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है। RBI ने बीच में एंट्री मार ली। ठीक है, चलो RBI के बारे में बता दीजिएगा, RBI का हेडक्वार्टर कहां पर है। स्टडी कुकर मतलब, अरे पढ़ ले शांति से ना। सूर्य प्रकाश कुमार, पढ़ ले शांति से, है ना, आराम से पढ़ाई कर लो, इतने कमेंट नहीं किया करते। ABCD दिखना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। उत्तर दो, क्या आंसर आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही सुंदर बच्चे। देखिए RBI क्या है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, बैंकों का बैंक इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं बैंकर्स बैंक, मतलब बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, लिखिएगा। RBI की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहोगे मैम हिल्टन यंग कमीशन आया था। क्या आया था आपका, हिल्टन यंग कमीशन।
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 में 1 अप्रैल 1935 में क्या होता है, आरबीआई की स्थापना की जाती है। हेडक्वार्टर कहां पर है, कमेंट करके बताइए। शक्तिकांत दास आपके वर्तमान में इसके गवर्नर हैं। ठीक है भी, कौन है आपके, शक्तिकांत दास हैं, याद रखेंगे आप सभी। हेडक्वार्टर आ जाएगा आपके मुंबई में। ठीक है भाई, शक्तिकांत दास जी नाम आप लोग लिख लेंगे, शक्तिकांत दास याद रखेंगे आप सभी प्यारे बच्चों की। जो आपके यहाँ पर पहले गवर्नर बने ये कौन थे आपके, ओसबर्न स्मिथ थे। कौन थे आपके, ओसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय कौन बने, सीडी देशमुख। कौन बने इसके गवर्नर, सीडी देशमुख बने थे। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप सभी। एक सेकंड रुकना। बताइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है आपसे यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। बड़ा ही सुंदर सा प्रश्न, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। आंसर दीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर प्यारे बच्चों कहां पर है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश शामिल हैं, बता सकता है कोई। ठीक है, आप कहोगे मैम कि इसमें लगभग 27 कंट्रीज, ठीक है भाई, शामिल है बच्चे। क्या लिखेंगे आप सभी, वेरी गुड। 24 इसमें लैंग्वेज है, तो मेंबरशिप कितनी आ जाएगी, 27 कंट्रीज की। हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, क्या आंसर देंगे आप सभी, बताइए सभी। यूरोप में ही हेडक्वार्टर है, बच्चे कह रहे हैं पेरिस में हेडक्वार्टर है। अच्छा ओके, ठीक है भाई, लिख लेंगे आप सभी। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ब्रुसेल्स आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। तुम सबको ना मैं ऐसा पहुंचाऊंगी यहां से पेरिस कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, दिन में तारे दिख जाएंगे। पेरिस में कौन कौन से हेडक्वार्टर है, देखिए। फ्रांस पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, तो आप कहोगे पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। पेरिस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है। ठीक है भाई, इंटरपोल मतलब पेरिस में नहीं है, लियोन फ्रांस में है। लियोन फ्रांस में है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, और यूनेस्को कहां पर है, मुख्य रूप से पेरिस में ही है। और यहां पर क्या आंसर आएगा, ब्रुसेल्स बेल्जियम आंसर आएगा। क्या आंसर आ जाएगा आपका, ब्रुसेल्स बेल्जियम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लंदन की बात करें, तुमने ब्याह किया कहां पर, लंदन में जाके, तो मैरी कहां पर करोगे तुम, मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन कहां पर है। समुद्री विज्ञान संगठन कहां पर है, लंदन में है। ठीक है, मैरी मतलब लंदन, लंदन में शादी कर ली, अब तुम्हारा खूब वहां पर क्या हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो तुम किसके पास जाओगे, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल जाओगे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी कहां पर है, आपके लंदन में ही स्थित है, याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं। पूछे आपसे फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बताइए सभी बच्चे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं। अगर आपसे हेल्थ पूछ ले, स्वास्थ्य पूछ ले, स्वास्थ्य अच्छा है, व्यापार भी अच्छा होगा। ठीक है भाई, क्या अच्छा होगा, व्यापार। व्यापार अच्छा कब होगा, जब आपके पास बौद्धिक संपदा होगी। ठीक है भाई, क्या होगी बेटा, बौद्धिक संपदा। और व्यापार करोगे तो मजदूर भी चाहिए, और ये सारी की सारी चीजें कहां पर हैं, जिनेवा में मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी आपको, जिनेवा में मिलेंगी। कहने का अर्थ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर जिनेवा में ही आते हैं। कहां पर आते हैं बेटा, इन सभी के हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में ही स्थित है, याद रखिए। कहां पर है, आपके जिनेवा में ही है। तो बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाते हैं सारी की सारी चीजें। फिर मैंने क्या बताया कि फूड के लिए हम कहां जाएंगे, रोम इटली जाएंगे। इटालियन फूड खाके रोम रोम खुश हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा, रोम रोम खुश हो जाता है। ठीक है, पेरिस मैंने बता ही दिया कि यूनेस्को, ठीक है भी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर और इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको फ्रांस में मिलेगा। ठीक है बच्चा, याद रखेगा। आगे चलते हैं। देखो पूछा गया है, बताइए कि G7 में कौन कौन से देश होते हैं, उत्तर दीजिएगा। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज होती है, आंसर दीजिए।
साउथ अफ्रीका होता है G7 में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है आपका, इंडिया है आपका, इटली है आपका। तो देखिएगा एक तो होता है आपका यूके, यूएसए आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, इसमें आपका जो है इटली आ जाएगा, ठीक है, इसमें जो है आपका फ्रांस आ जाएगा, और कौन सा होता है आपका कनाडा आ जाएगा, और बेटा आपका यहाँ पर जापान आ जाएगा। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और सातवां आ जाएगा जर्मनी। सातवां क्या आ जाएगा, जर्मनी। इसमें जो है बेटा आपका इंडिया नहीं है, ठीक है भाई, कौन सा नहीं है, इंडिया, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही साउथ अफ्रीका, सिर्फ और सिर्फ इटली शामिल होता है, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ इटली है आपका, याद रखेंगे आप सभी, ठीक है भाई, आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ इटली जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। बताएंगे आप सभी, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उत्तर दीजिएगा। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको बताना है, उत्तर दीजिएगा। आप सभी बच्चे अगर आप में से कोई भी तैयारी कर रहे हैं नेवी, एसएसआर, एमआर की, आपका भाई बहन छोटा बड़ा कोई भी, तो आप लोग जटायु बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें जो क्लासेज है आपकी शुरू हो चुकी है, शाम को 5 बजे मेरी क्लास होती है, जीके की क्लास, बढ़िया शानदार, और पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा बढ़िया से। तो आप लोग बिना देरी के जटायु बैच से जुड़ सकते हैं। हरियाणा के एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा एसआई, ठीक है, हरियाणा सीईटी 2024, तो अपना बढ़िया शानदार जबरदस्त कुरुक्षेत्र बैच है, ठीक है, सारे के सारे क्लासेज आपकी 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी। हरियाणा जीके और रीजनिंग प्रीति मैम की शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप लोग जुड़ जाइएगा कुरुक्षेत्र बैच के साथ में बिना देरी किए। और यहां पर आंसर दीजिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, बताइए सभी, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है, उत्तर दीजिए। सभी आंसर देंगे, क्या होगा आपका राइट आंसर। तो बच्चे कह रहे कि मैम ये आपके लखनऊ में है, बहुत सारे बच्चों के आंसर लखनऊ है, याद रखिए 1890 में 13 फरवरी 1890 में कहां पर स्थापना की गई, कोलकाता में की गई, ठीक है भाई, कहां पर है इसका हेडक्वार्टर, कोलकाता में है, याद रखेंगे आप सभी। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपके कोलकाता में है। आगे चलिएगा, देखेंगे, पूछा गया है आपसे कि बताइए यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर कहां पर है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनएचसीआर। आई एम चुप, बेटा आंसर भी दे दो, तुम चुप तो ठीक हो, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी कर लेते हो। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संगठन होती है। आई बात समझ में, ठीक है। आजाद आपको पूरा सिलेबस करना पड़ेगा, डीपीपी क्यों नहीं मिल रही, बेटा अभी चेक कराती हूँ, मैंने अपलोड करा दी है, मतलब मैं एडवांस डीपीपी दे के चलती हूँ। आज की क्लास हुई नहीं है 5 बजे की, मैं ऑलरेडी डीपीपी दे चुकी हूँ, अब क्यों नहीं आ रही है उसको चेक करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिएगा यूनाइटेड नेशन, ठीक है भाई, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, ये आपकी फुल फॉर्म होती, शरणार्थियों के लिए एक संगठन है, शरणार्थियों के लिए एक यूएन की एजेंसी है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना होती है 1950 में, 14 दिसंबर 1950, ठीक है भाई, इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये भी आपके जिनेवा में है, कहां पर है, आपके जिनेवा में, ठीक है भाई। आगे चलिएगा, पूछा गया है आपसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैंने बताया था ना आपको अभी अभी, पैसा ही पैसा होगा, बताओ कैसे होगा। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल ले सकते हैं बेटा ये क्लास, 100%, ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो आप ये क्लास। आपको कोई भी क्वेरी हो, मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी बच्चे मिलके एक बार प्रेम भाव के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए, बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सभी बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर देंगे, जिससे कि आपके सभी मित्रगणों को इस क्लास की पूरी जानकारी मिल पाए। और यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, वॉशिंगटन डीसी, क्या आंसर आ जाएगा बेटा, वॉशिंगटन डीसी आंसर आ जाएगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर कहां पर है, आपके वॉशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक भी कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। बताइए
अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। देखिए मैं आपको कुछ वर्ड्स बताती हूँ, कीवर्ड्स, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको याद करके आप हेडक्वार्टर याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछेगा IAEA, अब आप कहोगे मैम ये क्या होता है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को कहते हैं हम IAEA। दूसरा आपसे पूछेगा बेटा, यहां पर क्या पूछेगा आपसे पूछेगा बताइए ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताइए UNIDO का हेडक्वार्टर कहां पर है। ये सारे के सारे फुल फॉर्म लिख लेना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं, ठीक है भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कहते हैं हम ओपेक को। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप कहोगे वियना में है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, वियना में है। और यहां पर यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी आपका कहां पर है, ये भी आपके वियना में है। कहां पर है प्यारे बच्चों, वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है आपकी वियना। ये सभी के सभी वियना में स्थित है, लिख लीजिएगा। ये सभी के सभी कहां पर है, ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना में है। आई बात समझ में, याद रखोगे ना आप, कभी जीवन में मत भूलना। अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया एटॉमिक एनर्जी आ जाए या पेट्रोलियम आ जाए या इंडस्ट्री, आप कहाँ जाओगे, वियना के पास, ठीक है भी। कहां पर जाओगे आप, वियना में जाओगे, ठीक है। तो वियना में है, याद रखिएगा। चलिए बताइए कि भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। भारत संचार निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी बच्चे आंसर देंगे। क्या ये क्लास रोज होगी, हाँ जी बेटा। अब ये क्लास आपकी डेली चलेगी दोपहर 2 बजे, रोज दोपहर 2 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। तो आप सभी रोज दोपहर 2 बजे आपकी इस बढ़िया सी क्लास में जरूर आए, ठीक है। तो 15 सितंबर साल 2000 में स्थापना आपकी हुई थी। कब हुई थी बेटा, 15 सितंबर 2000 में, ठीक है। किसकी, BSNL की स्थापना हुई थी। पहले अपने BSNL का सिम चलता था, ठीक है। और यहां पर आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। क्या आंसर आ जाएगा, नई दिल्ली आ जाएगा। बताइए कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहां पर है, ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। सभी आंसर देंगे। ICC का हेडक्वार्टर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। आंसर आना चाहिए आप सभी का कि ICC का हेडक्वार्टर कहां पर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आंसर दीजिएगा, आंसर देंगे आप सभी। कहां पर है ICC, स्थापना कब हुई ICC की, है। बहुत क्रिकेट देखते हो ना तुम, तो कुछ बताओ अब ICC के बारे में। 15 जून 1909 में कब स्थापना हुई थी आपकी, 15 जून 1909 में ICC की स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, लिख लीजिएगा। कहां पर है आपके, दुबई में हेडक्वार्टर आ जाएगा। ग्रेग बार्कले कौन है, इसका चेयरमैन है, ठीक है भाई। ग्रेग बार्कले कौन है भैया, ग्रेग बार्कले है, याद रखेंगे आप सभी। दुबई में हेडक्वार्टर, 1909 में स्थापना हुई। कब स्थापना हुई है आपकी, 1909 में आपकी स्थापना हुई थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, बताइए ADB का हेडक्वार्टर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखा हुआ है, ADB। अब तुम कहोगे मैम बैंक आ गया, मुझे तो अमेरिका जाना है। थमो थमो थमो, सारी चीजों के लिए अमेरिका नहीं जाएंगे। एशियन कंट्रीज की बात चली है। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, एशियन कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक बैंक है, उसकी बात चली है। ये बताइए कहां पर है, तो आप सभी कहोगे फिलीपींस में है। कहां पर है आपका, फिलीपींस मनीला, ठीक है भी। फिलीपींस मनीला आंसर देंगे आप सभी। लेकिन बेटा ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो फिर क्या आंसर आएगा। फिलीपींस में एक स्थान है जिसका नाम है मांडलुयोंग, तो मांडलुयोंग जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ये मांडलुयोंग फिलीपींस मनीला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, जब हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा के गठन के 1 महीने बाद लगभग, यानी कि दिसंबर 1966 में,
ठीक है भाई, दिसंबर 1966 में एडीबी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है भाई, आ गई बात समझ में? अरे थोड़ा दम दिखा दो, वर्दी का जुनून नहीं है तुम्हारे भीतर? लिख दो मैम, जोश इज वेरी वेरी हाई। फटाफट से कमेंट आना चाहिए, एकदम सोतू से हो क्लास में, आपस में बात कर लोगे, कुछ अच्छा कमेंट नहीं करोगे। IMF और वर्ल्ड बैंक कहां पर है, उत्तर दीजिए। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। सभी आंसर देंगे, दोनों पूछे, दोनों के हेडक्वार्टर बता दो। कुलदीप चौहान जी बहुत सुंदर, रितु कुंडू बहुत बढ़िया, बाबुक, रोमन सैनी बहुत ही अच्छे बच्चे, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया। प्रदोष उपाध्याय ऑल क्लियर मैडम। PDF कहाँ मिलेगी? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो मैंने नंबर बताया उस पर आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करके भी प्राप्त कर सकते हो, पर उस पर आप लोग बहुत उधम मचा देते हो, बहुत मैसेज करते हो, तो आप लोग टेलीग्राम से PDF ले लीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, बताओ। हरपाल सिंह राजपूत जी बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? वॉशिंगटन DC उत्तर आ जाएगा। ठीक है भैया, क्या आंसर आएगा आपका? वॉशिंगटन DC, बी जो आएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा। बताइए कि जो सार्क मूवमेंट है, ठीक है भाई, सार्क मूवमेंट किसके लिए लॉन्च किया गया था, उत्तर दीजिएगा। सार्क जो है, सार्क की स्थापना जो हुई वो किस लिए स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? कॉर्पोरेशन कहते हैं। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। तो सार्क में क्या आता है? रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए सार्क की स्थापना की गई है। तो डी आंसर आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी बी आंसर आ जाएगा, रीजनल कॉर्पोरेशन आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके? काठमांडू में है। ठीक है बच्चे, आपसे पूछेगा बताइए स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1985 में आपकी स्थापना हुई है, 8 दिसंबर 1985। बचपन से आपने पढ़ते आए हो कि MBBS स्पेन ये इसके मेंबर कंट्रीज है। M से क्या आ जाएगा आपका? मालदीव आ जाएगा। ठीक है भाई, मालदीव है आपका, बांग्लादेश है आपका, ठीक है बेटा, बांग्लादेश है आपका, भूटान है आपका, श्रीलंका है प्यारे बच्चे आपका, पाकिस्तान है आपका, अफगानिस्तान आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, और तुम्हारा नेपाल आ जाएगा। ये 8 सदस्य देश इसमें शामिल है। तो किस लिए इसकी स्थापना हुई? तो आप कहोगे मैडम जी रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। किस लिए स्थापना हुई थी? रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। किस लिए स्थापना की गई थी प्यारे बच्चों? रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए स्थापना जो है आपकी की गई थी। ठीक है भाई, चलिएगा आगे चलते हैं, देखेंगे आप सभी। LIC का मुख्यालय कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ LIC? आपको बताना है LIC का हेडक्वार्टर कहां पर है, बताइए। सभी आंसर दीजिएगा। LIC का हेडक्वार्टर कहां पर है, उत्तर दीजिएगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहा जाता है। ठीक है, भारतीय बीमा निगम, जीवन बीमा निगम इसे आप लोग कहते हैं। आपसे होता है नई दिल्ली जो आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पर है बताइएगा। ठीक है भाई, ICAO का हेडक्वार्टर कहां पर है, उत्तर दीजिए। ठीक है, ICAO का हेडक्वार्टर कहां पर है बताएंगे आप सभी। तो कनाडा आपने सुना होगा, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। हमारा देश आजाद बाद में हुआ, उससे पहले इसकी स्थापना हो गई थी, मतलब कि 4 अप्रैल 1947 में इसकी स्थापना हुई। भारत को आजादी मिलने से कुछ महीने पहले क्या हो गया था? इसकी स्थापना बच्चे हो गई थी, याद रखिएगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे आप सभी। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कनाडा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिए। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। आशीष आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। ठीक है भाई, व्हाट्सअप मैसेज आप लोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा गया है कि बताओ इनमें से कौन सा UN से संबंधित नहीं है। ठीक है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद UNO? इनमें से कौन सा
यूएनओ से संबंधित नहीं है। तो यहां पर लिखा है आसियान। आसियान क्या है आपका, बताइए, जल्दी से बताइए, कौन सा यूएनओ से संबंधित नहीं है? उत्तर देंगे आप सभी, क्या आंसर आ जाएगा? आसियान के बारे में आप सभी क्या जानते हैं, जरा ये बता दीजिएगा। ठीक है, आप कहोगे मैम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। क्या होता है बेटा आपका? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन होता है। आसियान का कोई लेना देना नहीं है आपके यूएनओ से, ये यूएन की एजेंसी नहीं है, तो आसियान आंसर आएगा। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चे। हेडक्वार्टर कहां पर है आपके? जकार्ता में है। हेडक्वार्टर कहां पर है आपके? जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कितने सदस्य देश आते हैं, इसमें आपके 10 सदस्य देश आते हैं, जैसे ब्रुनेई है, कंबोडिया है, लाओस है, इंडोनेशिया है आपका, ठीक है, मलेशिया है आपका, म्यांमार है बेटा आपका, ठीक है, फिलीपींस है आपका, सिंगापुर है, वियतनाम है, थाईलैंड है आपका। ये 10 देश आपके इसमें शामिल हैं। तो मेंबर देश कितने हैं आपके? 10 कंट्रीज आर मेंबर कंट्रीज। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी, चलिए। ठीक है, बताइए कि संयुक्त राष्ट्र के किस अंग का संचालन बंद हो गया है? उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे। संयुक्त राष्ट्र के किस देश का संचालन बंद हो चुका है? बिल्कुल, जय बाबा श्याम। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। तो आप सभी रोज आइएगा दोपहर 2 बजे, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, बिंदास, झक्कास क्लास चलेगी आप सभी की। ठीक है, तो सभी को जरूर आना है। एक एक बच्चे का इंतजार रहेगा तुम्हारी मैडम को, तो तुम सभी जरूर आना। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर भी कर देना, जिससे कि आपके सभी छोटे बड़े, ठीक है, भाई बहनों को क्लास की ये जानकारी मिल पाए। ठीक है बच्चे, यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल जो आएगा बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ए जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा? ट्रस्टीशिप काउंसिल इस भंग, इसे भंग कर दिया गया है। पलाऊ को आजादी मिली, इसका उद्देश्य यही था कि जो ट्रस्टी टेरिटरीज हैं उनको फ्रीडम दिलाना, एक प्रकार से आजादी दिलाना, तो इसने दिला दी। यहां पर आपका ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे आप सभी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, बताइए कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? बताइए। मैंने आपको अभी अभी एक ट्रिक बताई थी कि तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे ना तो तुम कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने कहा था कि तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य है, ठीक है, तुम्हारा व्यापार, व्यापार के लिए मजदूर, और मजदूरों में भी बौद्धिक संपदा होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है भाई, तो ये सारी की सारी चीजें कहां पर है? जिनेवा में है। कहां पर है? जिनेवा में। तो बौद्धिक संपदा भी कहां पर है? जिनेवा में है। डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। ये भी कहां पर है? आपका जिनेवा में है। ठीक है, तो इनको आप सभी अच्छे से याद रखिए, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, चलेंगे आप सभी, आगे चलिएगा। पूछा गया है, बताइए इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? जस्ट अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा सार्क का सदस्य है और कौन सा नहीं है। तो हमने क्या बताया था आपको? एक ट्रिक बताई थी ना अभी अभी मैंने। क्या ट्रिक बताई थी? MBBS पेन। तो एम से क्या बताया था आपको? मालदीव। क्या बताया हमने? एम से हमने आपको बताया था मालदीव होता है। यहां पर लिखा है म्यांमार, तो डी जो लिखा है गलत लिखा है, डी सदस्य नहीं है। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, याद रखिए। कौन नहीं है सार्क का सदस्य? यहाँ पर म्यांमार जो है प्यारे बच्चों आपके सार्क का सदस्य देश नहीं है। ठीक है भाई, रांझा, बिल्कुल सबके कमेंट आते हैं। अब तुम्हारे कमेंट देखने लग जाऊं पढ़ाई लिखाई छोड़ के? बताओ, कमेंट करने लग जाए क्लास में? पढ़ नहीं सकते आप लोग शांति से कि एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट बता रही मैडम, इनको आप देख ले। बताइएगा आप सभी, पूछा गया है, बताइए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? बताएंगे आप सभी कि जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? उत्तर दीजिएगा। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? आप सभी बच्चे आंसर देंगे, क्या आंसर आएगा? तो बेटा घूमने कहां जाओगे? स्पेन जाएंगे। ठीक है,
तो मैड्रिड स्पेन घूमने जाना, ठीक है। कहाँ पर जाओगे आप? मैड्रिड स्पेन घूमने के लिए जाओगे, याद रखिएगा। और व्यापार कहाँ पर करोगे? जिनेवा में। मजदूर कहाँ थे? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी कहाँ पर है? जिनेवा में ही तो है। मजदूर संगठन भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो ये जो ट्रेड है ये भी जिनेवा में, लेकिन घूमी घूमी कहाँ पर? मैड्रिड स्पेन में की जाएगी। घूमी घूमी कहाँ पे करोगे? मैड्रिड स्पेन में करोगे। सैर सपाटा कहाँ मारोगे? मैड्रिड स्पेन में। तुम कनाडा जाओगी, तुम्हें 0 अंडा मिलेगा पेपर में, नंबर घट जाएगा। कनाडा जाऊंगी, जहां मैं भेज रही हूँ, जो मैं खाना खिला रही हूँ, वो सब बातें मान लो, पेपर में एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है? सभी आंसर देंगे। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर आ जाएगा? बताइए, सभी आंसर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी आंसर देंगे। क्या आंसर आएगा? बेटा रोज दोपहर 2 बजे आपकी क्लास चलेगी। अभी 20 दिन हम टॉपिक वाइज रिवीजन करेंगे स्टैटिक जीके का। उसके बाद हम वन शॉट जो आपकी मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हम करेंगे, किसके? आपके स्टैटिक जीके के। तो आप सभी बढ़िया शानदार जबरदस्त तरीके से रोज क्लास में आइएगा और बढ़िया बढ़िया चीजें मेरे साथ स्टैटिक जीके की याद कीजिएगा, ठीक है भैया। चलिए, केदारनाथ का ड्रीम है, जो भावनाएं होती है ना पढ़ाई के टाइम साइड में रख दिया करो, है ना। अपनी जो फीलिंग्स है ना उनको पढ़ते टाइम क्या करोगे? थोड़ा किनारे कर दिया करो, भूल जाया करो सारी चीजें, कि जो मैडम ट्रिक बता रही वही सच है जीवन का, बस। तो ये सारी ट्रिक्स है ना, ट्रिक भी नहीं है, स्टोरी है। हंसी मजाक में ये चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी कि मैंने मैडम को कमेंट किया कनाडा, मैडम ने बोला तुझे स्पेन ही भेजूंगी, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा? आप कहोगे मैम ये वियना में है। कहां पर है आपका? वियना में। देखो वियना मतलब वीना, वीना क्या है? लड़की। लड़की को आप लोग क्या कह देते हो? जैसे हम कहते हैं ना कि एटम है, बिल्कुल एटम, ठीक है भाई, एटम। तो एटम की बात करेंगे, एनर्जी, वैसे भी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, एक्टिव होती है लड़कियां बहुत ज्यादा। लड़के क्या होते हैं? सुस्त, आलसी, लेजी होते हैं। तो वियना है यहाँ पर, वीना से याद कर सकते हो। दूसरा लिखा पेट्रोलियम, ठीक है भाई, क्या? पेट्रोलियम। और आपका यहाँ पर आ जाएगा बेटा, एक और बताया था ना मैंने आपको, ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है भाई। तो लिख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये भी औद्योगिक भी कहाँ पर है? आपके वियना में है, वियना में है, ठीक है भाई। चलिए, तो वीना कहाँ पर काम करती है? वीना एटम की फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, पेट्रोल की फैक्ट्री में काम करती है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बताइए आप सभी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष हिंदी में भाषण देने वाले पहले पीएम कौन बने? उत्तर दीजिए, सभी आंसर देंगे। क्या होगा आपका राइट आंसर? बताइए सभी। शट अप आजाद यादव, बहुत बोलते हो, चुप रहो एकदम। ये प्रैक्टिस क्लास है, जो बच्चे थ्योरी पढ़ चुके हैं, जिनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, तुम सोचो कि बस एमसीक्यू करके सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो वो क्या पागल गधे हैं जो दिन रात पढ़ाई कर रहे, 6-6 घंटे ऐप पे क्लास ले रहे हैं? वो मूर्ख है क्या? ये बताओ। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है, पहले अच्छे से रिविजन कर रखा है, थ्योरी पढ़ रखी है, तो फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर पहले थ्योरी नहीं पढ़ी, पहले आपका सिलेक्शन भी रुक गया है, कम नंबर रह गए हैं, मतलब आपको भी निखार करने की आवश्यकता है। तो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए अपना कुरुक्षेत्र बैच है मात्र 499 रुपए में, और ये आपका ऑफर है 5 अप्रैल तक, ठीक है। जो बच्चे यहाँ पर नेवी की तैयारी करना चाह रहे हैं वो जटायु बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है भाई। जटायु बैच भी आपको एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या आंसर आ जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी जी। यूएन जनरल असेंबली की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन थी? बताइएगा। इसकी हेड बनने वाली, ठीक है भाई, सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन बनी थी? उत्तर दीजिए। ये रहेगा आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट करके बताएंगे कि कौन रही थी आपकी महिला।
ठीक है भाई, यूएन जनरल असेंबली की। यूएन के प्रमुख अंगों की संख्या कितनी है, उत्तर दीजिएगा। यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गन कितने हैं, ये भी बता देना। ठीक है, कल भी आपकी क्लास आएगी दोपहर 2 बजे। ठीक है भाई, कितने बजे, दोपहर 2 बजे। अपनी डायरी में लिख लो कि पूजा मैम की क्लास स्टैटिक जीके, ठीक है, डिफेंस वॉरियर पे, हरियाणा एग्जामपुर पे दोपहर 2 बजे, हरियाणा जीके रात 8 बजे। ठीक है, ये टाइमिंग अपने डायरी में फिक्स कर लो, ये सेम टाइमिंग रहेगी, रोज क्लास चलेगी, मजे से, बढ़िया, शानदार, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगी। और कल हमारा फेवरेट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको कराऊंगी। ठीक है, ऐसे ट्रिक जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हरियाणा एग्जामपुर, डिफेंस वॉरियर एग्जामपुर पे ही देखने को मिलेंगे। तो आप सभी जरूर आइएगा। आएंगे ना सभी बच्चे? कमेंट करके बोलो कि जी मैम बिल्कुल आएंगे। आप सभी का रहेगा इंतजार, तो जरूर आ जाइएगा आप सभी। सेशन कैसा लगा आज, ये कमेंट करके बताओगे, क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी लगी। जाते जाते थोड़ा सा ज्ञान लेते जाओ। देखो यहाँ पर आपसे पूछेगा सारे बच्चे, WHO कहाँ पर है, WIPO कहाँ पर है, ILO कहाँ पर है, WTO कहाँ पर है, WTO कहाँ पर है, ये T टूरिज्म है, T क्या है आपका, टूरिज्म। UNIDO कहाँ पर है, OPEC कहाँ पर है, IAEA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आपसे पूछेगा बताइए FAO कहाँ पर है, आपसे पूछेगा WFP कहाँ पर है, उत्तर दीजिएगा कहाँ पर है। आपसे पूछेगा इंटरपोल कहाँ पर है, आपसे पूछेगा एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ पर है, आपसे पूछेगा बताइए कि आपका जो है मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, आपसे पूछेगा बताइए बच्चे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनिसेफ कहाँ पर है, उत्तर दीजिएगा। UNDP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, ये सारे के सारे कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो फटाफट उत्तर बता दूं सबके। देखो जिनेवा 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 जिनेवा, ठीक है भाई, स्पेन में है। ये तीनों के तीनों वियना में है, ये रोम इटली में है। इंटरपोल और आपका यहाँ पर यूनेस्को फ्रांस, यूनेस्को पेरिस में, ये लियोन में, ये दोनों आपके लंदन में है। ठीक है, ये न्यूयॉर्क में है, ये भी न्यूयॉर्क में है। और UNEP आपका नैरोबी केनिया में है। कहाँ पर है आपके, नैरोबी केनिया। तोते से उड़ जाएंगे क्वेश्चन के। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रात 8 बजे क्लास में आइएगा जरूर। और जो हमारे जटायु बैच के बच्चे हैं उनकी क्लास 5 बजे है। कुरुक्षेत्र बैच के बच्चों की क्लास शाम को 7 बजे होने वाली है। तो सभी बच्चे जरूर आएंगे, आप सभी का रहेगा इंतजार। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।